छाछ, दिखाई के नाच, नचावन वाले को नाच नचाने। वो पूरी दुनिया को नचाता है, लेकिन वो अपने भक्तों के वश में होकर अपने भक्तों के कहने पर वो खुद नाचता है। जब मेरे सरकार का नामकरण आदि हो गया ना, अत्यंत दिव्य श्रृंगार करके जब मैया उन्हें आंगन में खेलने के लिए छोड़ती, तो आज दुनिया में ऐसा कौन था जो उसकी शोभा को देखकर अपना सब कुछ भूलता नहीं था। बड़े बड़े से उनके नेत्र, बस आप सोचते जाना। मैं यहाँ से जो बोलूं आप अपने मन में उस तस्वीर को तैयार करिए। एक छोटा सा सांवला सांवला सा लल्ला, जिसकी बड़ी बड़ी सी आंखें और बड़ी बड़ी आंखों में मोटा मोटा काजल और बड़ी घुंघराले घुंघराले से बाल हैं, वो भी काले काले, और मुस्कान तो पूछो नहीं, बिल्कुल गुलाबी ओठ है मेरे सरकार के, मंद मंद मुस्कान है, और केवल दो दो ही दांत हैं। अभी जब मुस्कुराते ना तो छोटे छोटे से दंत पंक्ति दिखते हैं। और मैया ने बड़ा सा ढिठौना लगाया है कि मेरे लल्ला को कहीं नजर। छोटे छोटे से कंगन है जिनमें घुंघरू लगे हुए, जब सरकार हाथों को चलाते ना तो बड़ी प्यारी ध्वनि निकलती। छोटे से चरणों में मोटा सा पाजेब पहना है सरकार ने, और जब जरा सा भी पैरों में गति होती है तो वो जो छमछम की आवाज आती है ना, वो सुनकर मैया जान जाती है मेरा लल्ला कहीं आसी पास खेल रहा है। गले में मोतियों की माला है, एक पीत झंगुलिया मैया ने पहनाई है। अब सही सही बताइए, पूरी रूपरेखा बनी कि ना बनी दिमाग में? बनी ना? कभी भी मंदिर जाइए ना, मंदिर जाइए तो ये मत देखिए आज सरकार ने कौन से कलर के कपड़े पहने, आज कौन सा मुकुट लगाया, कैसे दिख रहे हैं, ये मत देखो कि कपड़े कौन से, श्रृंगार कैसा। क्योंकि मेरे भाई आज पुजारी जी ने यदि गुलाबी कपड़े पहनाए तो कल हो सकता है नारंगी पहना दे, श्रृंगार बदल गया। यदि श्रृंगार पे दृष्टि टिकाएंगे, श्रृंगार तो हर रोज बदलता है। मंदिर जाइए ना तो मेरे सरकार के मुस्कान को थोड़ा सा गौर से देखना, उनके चरणों को गौर से देखना, क्योंकि ये वो चीज है भैया जो कभी बदलने वाली नहीं, जो कभी नहीं बदल सकती। उनकी मंद मंद मुस्कान देखिए, उनकी उन बड़े बड़े से नेत्रों को बिल्कुल एक टक लगा करके देखिए। मंदिर जाइए, आंखें बंद बाद में करिएगा, पहले खोल करके आंखें देखिए। जब जी भर के मन कह दे हाँ अब ठीक है, अब प्यास बुझ गई, तब एक कोने में जाइए, फिर आंख बंद करके जितना मनाना हो मना लीजिए, लेकिन पहले दीदार करो, जी भर के उसके दर्शन करो। ये छोटे से सरकार आज जब अयोध्या के मणिमय आंगन में खड़े होते हैं, खड़े होने की कोशिश करते हैं, डगमगा के गिर जाते हैं। अभी ज्यादा बड़े नहीं है ना, छोटे से। फिर महल का एक खंभा पकड़ते हैं और उसके सहारे फिर खड़े होने की कोशिश। देवता ऊपर सारे खड़े थे, देवताओं ने कहा देवता बने बैठे हैं स्वर्ग में, इससे अच्छा खंभा बन गए होते अयोध्या का, इस अयोध्या के आंगन की एक शिला भी बन गए होते तो आज हम देव वास्तव में धन्य होते। हमने कुछ नहीं पाया कि अमृत का पान करके। धन्य है ये शिलाएं जिन पर आज मेरे सरकार अपने नन्हे नन्हे हाथों को रख करके चलने की कोशिश कर। और जब वो चलने की कोशिश, फिर डगमगा कर गिरना, वो जो बाल लीला है ना, जो दुनिया को संभालता है, जो सारी दुनिया को चलाता है, आज अपनी मैया को खुशी देने के लिए वो सरकार चलना सीख रहा है। हमने कन्हैया की बाल लीला की बड़ी चर्चाएं सुनी होंगी, उनकी बाल लीला तो बिल्कुल निराली है। देखिए भैया, हमारे राम लला थे बाल लीला में, थोड़ी बहुत उन्होंने उधम किया, ज्यादा नहीं किया। कन्हैया की तो अति थी। हमारे कन्हैया की बाल लीला तो बिल्कुल दिव्य, क्योंकि हमारे कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है, मेरे राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम है। छोटे से कन्हैया आज गलियों में नहीं निकले गोकुल के, गोपियां व्याकुल हो गई कि आज सुबह से लल्ला के दर्शन ना हुए, सब ठीक ठाक तो है। जब लल्ला चोरी करे तो शिकायत लेके मैया के पास पहुंचे, और जब लल्ला चोरी ना करे किसी के घर में तो भी व्याकुल रहे कि आज दर्शन ना हुए सुबह से। मैया के आंगन में
आज एक गोपी पहुंची और मैया से कहने लगी, मैया मुझे थोड़ा सा 2-3 टोकरी बस गोबर चाहिए थे, मुझे अपने आंगन को लीपना है। अब मैया यशोदा के हाथ तो 9 लाख गैया भैया। मैया ने कहा जितना ले जाना हो ले जाओ। जबकि वास्तव में वो गोपी गोबर लेने नहीं आई थी, वो तो उन्हीं को ढूंढती हुई आई थी जिनके दर्शन सुबह से ना हुए थे। इधर उधर देख रही है, कहाँ है कहाँ है। जब 1 टोकरी ले गई, 2 टोकरी ले गई, अब कन्हैया पीछे से निकले, क्यों री गोपी ये मेरे घर का सामान कहाँ उठा उठा के ले जा रही है। अब गोपी के दिल को तसल्ली हो गई, चलो जिस काम से आई थी मेरा वो काम बना। कन्हैया से कहा, अरे मैंने मैया से पूछा है कन्हैया। कन्हैया ने कहा, अरे मैया मैया तो मेरी भोली भाली है, तुम सब उनको वैसे ही पढ़ा देते हो। अरे इतना कीमती सामान हम ऐसे ही देंगे क्या, मूल्य चुकाओ। अब गोपी ने कहा कि अरे अब हम गोबर के लिए क्या मूल्य दें। फिर हिसाब किताब बात यहाँ पर आकर बनी। गोपी ने कहा कि बता कन्हैया क्या दूं मैं इसका मूल्य। कन्हैया ने कहा कि तू जितनी टोकरी गोबर लेके जाएगी मुझे उतना माखन चाहिए, उतने माखन के गोले मुझे चाहिए। हिसाब किताब चलो फाइनल हो गया, पक्का हो गया। अब गोपी जब उस टोकरी को उठाती, बस आप ध्यान से उस चीज को सोचने की कोशिश करिए जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। टोकरी जब गोपी उठाने की कोशिश करती, उठ नहीं रही। कन्हैया से कहा, कन्हैया थोड़ा सा हाथ लगा दो। अब यदि आपके जस्ट सामने कोई है, आपकी टोकरी उठाएगा तो आपका और उसका मुख इतने करीब होगा। आज गोपी अपनी खुशी को बता नहीं सकती, वो आज इतना गोबर लेके जा रही है जबकि जरूरत नहीं, केवल कन्हैया का वो मुख हर टोकरी के उठाने के समय बिल्कुल सामने आ जाता है, तो आज वो ले जाने से चूकी नहीं रही। कन्हैया 1 टोकरी हो गई, थोड़ा सा 8-10 टोकरियां हुई थी। कन्हैया ने कहा रुको 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 रुको, अब हिसाब बिगड़ रहा है, कितने माखन के गोले बने थे मेरे। अब गोपी ने कहा अब कैसे याद किया जाए। गोपी ने कहा ऐसा करती हूँ, मैं जितनी टोकरी लेके जाऊंगी उतने टीके तेरे मुख पर मैं गोबर के लगाऊंगी, जितने टोकरे उतने टीके। कन्हैया ने कहा ठीक है। अब उठाते उठाते गोपी का दिल नहीं मान रहा कि अब बस करूं। अरे इतनी सुंदर छवि को मेरे भाई किसका दिल भरने वाला। ले जा रही है। अब एक ऐसी स्थिति आ गई कि मेरे कन्हैया का पूरा मुख भर गया, जगह ही नहीं, अब टीके लगाऊं कहां। अब गोपी से कहा कन्हैया ने, बस आज के लिए इतना ही ठीक, मेरे तो कमर दुखने लगे, अब मैं तेरी टोकरी ओकरी नहीं उठा सकता। अब कन्हैया अंदर आए। मैया यशोदा ने कहा, अरे कन्हैया ये तूने क्या हालत बना रखी है, अच्छा खासा तो सुबह नहलाया था, चल तेरा मुख धुलूं, क्या हालत बना रखी है। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं मैया, सारा हिसाब गड़बड़ हो जाएगा यदि तूने मुंह धुल दिया, ये पूरा हिसाब किताब है मेरे मुंह का, बिगड़ जाएगा माँ, धुलियो। मुझे बस एक प्रश्न का आप हृदय से उत्तर दीजिए, जिसके घर में 9 लाख गैया बंधी हुई हैं, वो कन्हैया क्या माखन के चंद गोलों के लिए ये सब करने जाएगा क्या। वो सत्य कहूँ वो ना दही चुराने जाता था ना मक्खन चुराने जाता था, वो तो बस लोगों का चित्त चुराने जाता था। वो लोगों के मन की चोरी करते थे। और वास्तव में ये जो अभी अभी हमने सुना ना, रूप विराट जगत सम्राट है, सुर नर मुनि जाको पार न पावे, ताही अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचा। कहती थी कन्हैया से, कन्हैया थोड़ा सा ठुमक के दिखा दे, तुझे माखन खिलाएंगी। और वो मेरे छोटे से कन्हैया गोपियों के सामने नाचते थे। मेरे भाई हाथ जोड़कर निवेदन करूं, वो मक्खन और दही के लिए नहीं नाचता था, वो उस प्रेम के लिए नाचता था जो गोपियों के दिल में उसके प्रति है। कभी कभी गोपियां कन्हैया को चिढ़ाती भी थी। हमारे राम जी कैसे हैं, गोरे हैं कि काले हैं, कैसे हैं, जोर से बोलिए। सांवले हैं। और कन्हैया कैसे हैं, अरे जोर से तो बोलिए, मुझे लग रहा है पंडाल के बाहर तक लोग पहुंच जाएंगे, आवाज उतनी दबती चली जाएगी। राम जी भी सांवले सांवले,
कन्हैया जी भी सांवले सांवले। लेकिन जब गोपियाँ मेरे कन्हैया को चिढ़ाती थी ना, तो ये नहीं कहती थी कन्हैया आप सांवले हो, सीधा कहती थी क्यों रे कन्हैया सच्ची सच्ची बता काला काला कैसे हो गया, आपकी मैया गोरी पापा गोरे, आप कैसे काले काले हो गए। अब तो बहुत हो गया, एक दिन कन्हैया ने सुना, 2 दिन सुना, तीसरे दिन कन्हैया ने कहा आज तो जवाब दे के जाऊंगा कि मैं काला काहे हूँ। कन्हैया से गोपियों ने कहा जरा बता तो कन्हैया कि काहे को तेरा रंग ऐसे काला काला हो गया। कन्हैया कहते हैं बताता। गोपियां पूछती जरा इतना बता दे कान्हा, जरा इतना बता दे कान्हा कि तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा कि तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा कि तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे तेरा रंग काला क्यों। कन्हैया ने कहा बहुत हो गया काला काला काला, मैं नहीं हूँ काला। गोपियों को लग रहा है कन्हैया कुछ बुरा मान रहे। अब गोपियां मनाती हैं छोटे से कन्हैया को और कहती है कन्हैया बुरा मत मान, तू काला हो कर भी, तू काला हो कर भी जग से निराला क्यों, तू काला हो कर भी जग से निराला क्यों। सबको जानना है ना कन्हैया काहे को काले हुए, जानना है कि नहीं जानना, पीछे तक सबको जानना है। तो जरा तालियों की आवाज आनी चाहिए और बंद नहीं होनी चाहिए तालियां। हो जरा इतना बता दे कान्हा कि तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। मेरे काले होने के पीछे। गोपियों ने कहा बहुत सारों में से एक आदि बता दे। कन्हैया कहते हैं मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली रात को जन्म लिया, हाँ मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली रात को जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का, मेरी कमली भी काली
कन्हैया ने कहा सुनो 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 सुनो, मुझे काला काला कह रही हो ना, सही बताऊं मैं अपनी वजह से नहीं, मैं तुम सबकी वजह से काला हुआ। गोपियों ने कहा ले ये तो भला इल्जाम लगाया हमारे पे, हमने क्या किया जो हमारी वजह से आप काले हो गए। कन्हैया कहते हैं बताता हूँ ना, मेरे पास पूरा प्रमाण है, मैं तुम्हारी वजह से काला हूँ। कन्हैया ने कहा जरा बता तो प्रमाणित करके हमने ऐसा क्या किया। अब कान्हा क्या कह रहे हैं अपनी तोतली सी भाषा में, तुम रोज ही घर पे बुलाती हो, तुम रोज और माखन बहुत खिलाती हो, और माखन बहुत। गोपिया कहती है लो बेन भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, हम इन्हें मक्खन खिलाएं और ये हम पर इल्जाम लगाएं कि ये हमारी वजह से काले हुए। तो हमने क्या किया, हमारे मक्खन की वजह से आप काले हो गए। कन्हैया कहते ना ना माखन को कुछ मत कहियो, मक्खन की कोई गलती नहीं है, गलती तुम सबकी है। तुम सखियों का दिल काला, तुम सखियों का दिल काला, मैं इसीलिए काला हूँ। तुम सखियों का दिल काला, वो इसीलिए काला हूँ। तुम सखियों का दिल काला, मैं इसीलिए काला हूँ। तुम सखियों का दिल काला, इसीलिए काला हूँ। कन्हैया ने कहा ये तो एक प्रमाण था, दूसरा सुनो। सखी नैनों में कजरा लगाती है, सखी नैनों में कजरा, सखी नैनों में कजरा लगाती है, सखी नैनों में, और नैनों में मुझको बिठाती है, कजरे का रंग काला, उस कजरे का रंग काला, मैं इसीलिए काला हूँ। उस कजरे का रंग काला, मैं इसीलिए काला हूँ। उस कजरे का रंग काला, मैं इसीलिए काला हूँ। उस कजरे का रंग काला, बता दे कान्हा कि तेरा रंग काला क्यों, जरा बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। कंजूसी छोड़िए, जरा प्यार से दोनों हाथों को ऊपर करिए और अभी नीचे नहीं जाने चाहिए। ओ जरा इतना बता दे कान्हा कि तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला, इतना बता दे कान्हा कि तेरा रंग काला क्यों, बता दे कान्हा तेरा रंग काला। तू काला होकर भी जग से निराला क्यों, काला होकर भी जग से निराला। तुम सखियों का दिल काला,
से थोड़ी ना काम चलेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, संत बड़े परमारथी वेश धरे अवधूत, राम नाम का गोला छूटे भाग जाए यम दूत। जयकारे को मामूली नहीं समझना मेरे भाई। संत जन कहते हैं कि ये राम नाम का वो गोला है कि एक बार जहां जय घोष हुआ ना, यमदूत भी उल्टे पांव चले जाते हैं। छोटी मोटी मुसीबतों की बिसात ही क्या। तो ये तो मेरे सरकार की बाल लीला बड़े सुंदर बड़ी पावनी, जिनकी माया वश जग नाचे उनको सखियां रही नचाए। जिनकी माया के वश में पूरी सृष्टि नाचती है, वशीभूत होकर वो सरकार नाचता है, लेकिन किसके कहने पर? जब गोपियों की तरह दिल में प्रेम होता है उस समय। मेरे प्रभु अब बड़े हुए हैं, कबहू शशिमांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरे, कबहू ऋषियाई कहे हटिके पुनि लेत सोई जेहि लागी अरे, अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिखरे। मेरे सरकार की छोटी छोटी सी ख्वाहिशें, छोटी छोटी सी प्यारी सी जिद। कभी चंद्रमा पर चांद पर दृष्टि पड़ गई, मैया ये ऊपर इतनी चमकीली कौन सी चीज है? मैया ने आज अपने लल्ला को बहकाने के लिए कह दिया, बेटा लल्ला वो चंदा मामा है। अब राम जी ने कहा, मैया चंदा मामा से बोलो नीचे आए, मुझे उनसे खेलना है। अब मामा है तो नीचे आए, मुझे खेलना है। मैया ने कहा, नहीं नहीं लल्ला, चंदा मामा नीचे नहीं आते, वो ऊपर रहते, दूर से खेलते ना। मैया मुझे तो उनके साथ में खेलना है। कहाँ से चंदा मामा अब आए? गुरुवर को बुलाने की नौबत आ गई। जब श्री गुरुवर पधारे, बड़ा सा परात अयोध्या के उस मणिमय आंगन में रखा, जल भर दिया, चंद्रमा की परछाई आ गई उस परात में, उस जल में, और राम जी से कह दिया, लीजिए आपके चंदा मामा आ गए नीचे। कभी कभी मेरे राम जी ने कहा कि मैया मैं तो बंदर लूंगा, लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। मैया मुझे वो लंबी पूंछ वाला बंदर लाके दे। तो ये तो मेरे सरकार की बाल लीला है मेरे भैया। इन्हीं लीलाओं में कोई कोई जब फंस जाता है ना, तो समझ में नहीं आता कि ये ब्रह्म है कि कौन है। लीलाएं तो इनकी इतनी सुंदर हैं कि अच्छे अच्छों के मस्तिष्क भी धोखा दे जाए। जब सरकार किशोरावस्था को प्राप्त होने को हुए हैं, थोड़े बड़े हुए हैं, तो चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया गया और उन्हें विद्या अर्जन करने के लिए गुरुकुल भेजा गया है। मेरे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भई कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। मात पिता गुरु नावई माथा। मात पिता गुरु नावई माथा। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, गृह गए पढ़ने रघुराई। अलप काल विद्या सब आई। अलप काल विद्या सब आई। जाति सहज श्वास श्रुति चारी, जाति सहज श्वास श्रुति चारी। सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। ओ सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। चारों
भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होने के उपरांत मेरे गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी। मैंने पूर्व वर्ष भी इस विषय पर काफी चर्चा की थी, ज्यादा समय लेकिन इस बार नहीं लूंगी, बस बहुत अल्प में एक छोटी सी प्रार्थना। गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। यदि कोई कहता है कि क्या सीखें इस राम कथा से, ये सीखो। प्रातः काल जब उठिए, अपनी रोज की दिनचर्या का ये हिस्सा बनाइए कि अपने माता पिता के पैर, अपने से जो बड़े हों घर में, निवेदन ये करूंगी अपने दिन की शुरुआत उनके चरण के स्पर्श करने के साथ करिए। इससे होगा क्या? मेरे राघवेंद्र सरकार ने खुद करके मानवों को ये बात बताई है कि माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद जीवन में क्या महत्व रखता है। जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं ना, मैं चरणों की बात कर रही हूँ, जरा मेरी बात पर गौर करिएगा। चरण मतलब चरण, उसके ऊपर का एरिया चरण में नहीं आता। सही सही बताइए, क्या हम चरण तक झुकते हैं अब? ना, ना, ना। मेरी निगाह में आज तक जितना आया, अब झुकना बंद है। चरण स्पर्श इसलिए किया जाता था कि सामने वाला मुख से आशीर्वाद दे या ना दे, आपने उनके चरणों को छुआ, उसके अंदर के सारे सद्गुण ऑटोमेटिक आपके अंदर आ गए। और एक बात आप कभी इसका ट्रायल कर लेना, यदि मेरे बात पर विश्वास ना हो तो आजमा के देख लीजिएगा। आप जब भी किसी के चरणों पर अपने हाथ रखोगे, ये 100% निश्चित है कि सामने वाले का हाथ आपके सर पर आएगा ही आएगा। हम उनको मौका ही नहीं देते। हम चरण तक जब तक झुकेंगे नहीं, सामने वाले का हाथ कैसे हमारे मस्तक पर आएगा भाई? चरण स्पर्श करने से जो चीजें मिलती हैं, और एक बात, झुकना चाहिए जिंदगी में। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है ना मेरे भाई। जो झुक ना सके फिर उसे जीवितों में कैसे गिना जाएगा? सारी दुनिया चाहती है कि मैं झुका सकूं, झुका सकूं। यदि किसी को झुकाना चाहते हो तो पहले झुकना सीखो। यदि आप इतना ज़्यादा झुकोगे किसी के सामने, तो सामने वाला भी ऑटोमेटिक आपके सामने झुक जाएगा। सामने वाले को यदि झुकाना है तो पहले खुद झुको। जीवन में जो झुकेगा वो पाएगा, जो अकड़ में चलेगा वो कभी पा नहीं सकता है। एक बाल्टी यदि आपको भरनी है, यदि एक गिलास पानी आपको लेना है, तो यदि आपने देखा होगा कुएं में यदि आप डालो बाल्टी को, बाल्टी आप सीधी रखना, टेढ़ी मत करना, और 24 घंटे कुएं पे खड़े रह जाएंगे, एक बूंद पानी उस बाल्टी में आने वाला। जब बाल्टी तिरछी होगी अर्थात झुकेगी, फिर वो भर करके बाहर आएगी। सत्य है कि नहीं है? तो कुएं में उतरने वाली बाल्टी भी जब झुकती है तो वो भर के निकलती है। जब तक वो झुकना स्वीकार नहीं करेगी वो नहीं भर सकती। ठीक इसी प्रकार हमारी जिंदगी है मेरे भाई। हम जब तक झुकेंगे नहीं तब तक हमें अपनों का प्रेम नहीं मिल सकता, अपनत्व नहीं मिल सकता, किसी से लगाव स्नेह नहीं मिल सकता। ये सारी चीजें यदि चाहिए तो हमें झुकना होगा। सबसे पहले तो घर से शुरुआत की जाए। जब घर में माता पिता के आगे सर झुकाने की आदत रहेगी तो बाहर भी हमको झुकाने में शर्म नहीं आएगी। और यदि हम कभी अपनों के चरणों में नहीं झुकेंगे तो फिर बाहर तो संकोच लगने ही वाला है, कैसे झुकूं। एक और निवेदन करूं, यदि अभी तक शुरुआत नहीं की है तो ये संकोच मत करना, पूरी जिंदगी निकल गई तो अब क्या शुरू करें। जरूरी नहीं कि बिगड़ी हुई चीज को बनने ना दिया जाए, उसे बिगड़े के बिगड़े ही खत्म कर दिया जाए। यदि कोई चीज बिगड़ी है, कहते हैं ना जब जागो तभी, तो क्या ये केवल कहने के लिए कोटेज लेके चलेंगे, इसको उतारेंगे नहीं जिंदगी में।
बदलाव के लिए कोई समय सुनिश्चित नहीं होता है। यदि हमने 50 साल तक गलती कर ली, हमें 50 साल के बाद आज ये महसूस हो रहा है मैंने गलती की, तो 50 के बाद आज हम 50 साल एक दिन नहीं होने देंगे, अपनी गलती को सुधारेंगे। बस ये कथा कहती है, बाकी पूरा चरित्र आप मुझसे ज्यादा जानते हो, मैं आपको क्या बताऊंगा। राम जी ने आज यह शुरुआत की कि आज जब मैं किसी का पुत्र बन के आया, किसी का शिष्य बन के आया, किसी का भाई बन के आया, तो मैं कैसा आचरण करता हूँ, और दुनिया के मानव आपको भी यही रिश्ते मिले हैं, आप कैसा आचरण करते हो, जरा दोनों को मिला कर देख लें। हमने कल सुना था, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के जूठे बेरों में। वो वहाँ उन बेरों को खाता मिल जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि बड़े से मंदिर में सरकार के दर्शन हो ही जाएं। छोटी सी कुटिया भी यदि नामदेव जी की तरह हो, जो ऊपर से चू रही हो, नामदेव जी परेशान, अब क्या करूं, मेरी कुटिया मेरी झोपड़ी तो चूने लगी, चढ़ गए छप्पर पे। अपने बचाव के लिए नहीं, नीचे बैठे जो संवरिया सरकार की मूर्ति है भीग ना जाए। नामदेव जी छप्पर छा रहे, इधर नामदेव जी छप्पर छा रहे थे, क्या देखते हैं बगल में एक कोई और आ गया उनकी मदद करने के लिए। अब ये कौन, हमने तो किसी को ना बुलाया। ये वो आया है जिसको अपने भीगने की नहीं, जिसको नामदेव जी के भीगने की फिक्र लगी थी, अब ये वो आया है। भक्त सोच रहे हैं भगवान को कष्ट नहीं होना चाहिए, भगवान सोचते हैं हम झेल लेंगे लेकिन मेरे भक्त को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अरे ये तो वो मालिक है जो किसी के लिए नौकर बना, किसी के लिए सारथी बना, किसी के लिए नाई बना, और तो और छोड़ो, इतना बड़ा घूंघट डाल के ये किसी के लिए बहू बन के भी आ गया, और इससे ज्यादा क्या कर सकता है कोई भगवान किसी के लिए। शकूबाई कथा सुनने की प्रेमी, जब तक मायके में थी खूब भजन पूजन सब कुछ हुआ, लेकिन कहते हैं पराधीन सपने हो सुख नहीं। विवाह हो गया, अब ससुराल के हिसाब से, वहाँ के कायदों के हिसाब से जीना है। ससुराल वालों ने कहा नहीं, हमारी बहू नहीं जा सकती। अब शकूबाई परेशान कि करूं तो क्या करूं। सुना है गांव के बाहर कथा हो रही है, मन बिल्कुल कथा में लगा हुआ है। आज शकूबाई ने सोचा कि भले मुझे अपराध लगे तो लगे, आज ऐसा करूंगी, दोपहर में जब मेरी सासू माँ सोने जाती हैं, मैं उसी समय कथा सुनने चली जाऊंगी। अब शकूबाई ने जल्दी जल्दी घर का सारा काम किया और निकल गई कथा सुनने। अब इधर सासू माँ जो सो रही थी, अचानक उन्होंने आवाज लगाई, शकूबाई शकूबाई काओ। अब शकूबाई तो घर पे है नहीं, उत्तर कौन दे। अरे शकूबाई मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, जल्दी से आकर तेल लगा। अब शकूबाई तो कथा में पहुंची है, कहां से दर्द ठीक हो। लेकिन अगले पल कुछ ऐसा हुआ कि सच में शकूबाई सामने आ गई। लंबा सा घूंघट है और सासू माँ के पैरों में चरणों में तेल लगाना शुरू कर दिया, मालिश कर रही हैं। आज सासू माँ के मुख से निकला, शकू आज तेरे हाथों में बात कुछ अलग सी है, ये रोज वाले हाथ नहीं लग रहे, आज तो जैसे कोई चमत्कार सा हो रहा है। तूने छुआ कि मेरे तो मानो पूरे शरीर की पीड़ा गायब हो गई। इधर ये हुआ, और जब बाद में पता चला, कुछ संत जन ऐसा कहते हैं कि शकूबाई उस कथा में लीन ऐसी हुई, ऐसी भावावस्था में डूबी कि वहीं के वहीं उनके शरीर छूट गए। गांव के किसी व्यक्ति ने आकर बताया कि अरे भैया तुम्हारी बहू तो वहां पर मृत पड़ी है। सासू माँ ने कहा असंभव, उसने तो अभी दोपहर में मेरे पैरों में तेल लगाए, मालिश की। अब जाकर के समझ में आया कि वो जो 2 हाथ का घूंघट लेके मेरे चरणों की मालिश करने आई थी, वो मेरी शकू नहीं थी, वो तो मेरे शकू का कोई वो था। वो तो वो था जिसके लिए मेरी शकूबाई ने सारी लोक लज्जा का त्याग करके आज चली गई। मुझसे कितना बड़ा अपराध बन गया। इससे ज्यादा रहम दिल और प्रेम करने वाला दुनिया में मिल नहीं सकता मेरे भाई। मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि तुम दुनिया के रिश्ते छोड़कर उससे प्यार करो। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जितना प्यार तुम दुनिया से करते हो उसका 1% बस मेरे सांवरे से करके देख लो, उस पर थोड़ा सा यकीन करके देख लो।
आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के, वो आता है। उसे शर्म नहीं आती कि मैं सारथी कैसे बनूं, मैं तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक हूं। मैं कैसे नाई बनूं, मैं तो वो हूं जिसके वश में पूरी दुनिया है। वो ये संकोच नहीं करता, वो बस ये देखता है भक्त की पुकार कहां से आ रही है, प्रेमियों के प्रेम में या प्रेम की पुकार हो।